नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल आस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर में आपातकालीन तैयारियों को लेकर व्यापक मॉक ड्रिल, रात में रहेगा ब्लैकआउट। उदयपुर में सीएनजी की मांग चरम पर, आपूर्ति संकट में वाहन चालकों को हो रही है बड़ी परेशानी। उदयपुर देहात से संविधान बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस की तैयारी बैठक, 1 माह तक होंगे विविध आयोजन। और सक्सेस कोचिंग सेंटर पर इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन, कैरियर गाइडेंस व उत्कृष्ट विद्यार्थियों का सम्मान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर में हुई मॉक ड्रिल की। उदयपुर शहर में आज आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के तहत अंबेरी क्षेत्र में फायरिंग और इमरजेंसी की सूचना पर दमकल विभाग की एक गाड़ी भी रवाना हुई। उदयपुर शहर से सटे साकरोदा स्थित गैस प्लांट पर आयोजित इस मॉक ड्रिल के दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व दमकल विभाग और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद रही। उदयपुर कलेक्टर नमित मेहता ने जानकारी दी कि आपातकालीन हालतों में प्रशासन की तत्परता को परखने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया। उन्होंने आमजन से अपील की कि मॉक ड्रिल के दौरान किसी भी प्रकार की घबराहट या असहजता महसूस न करें। कलेक्टर ने यह भी घोषणा की कि आज रात 8:45 से 9 बजे तक पूरे शहर में ब्लैकआउट रहेगा। उन्होंने नागरिकों से इस दौरान अपने घरों और प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद रखने का अनुरोध भी किया है। इस बीच भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के मद्देनजर सुरक्षा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का 9 मई को उदयपुर प्रस्तावित दौरा था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। भाजपा नेता अतुल चंडालिया ने इसकी पुष्टि की और वर्तमान हालातों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आगे भी है, आगे भी है। जैसा आपको विदित, आज सभी जगह मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। स्टैंडर्ड टाइप अभ्यास नाम दिया गया है और जो आपके वाइटल इंस्टॉलेशन है वहाँ करनी थी। हमने भारत पेट्रोलियम का जो ये डिपो है इसको चुना था आज मॉक ड्रिल करने के लिए। सारी जो हमारी एजेंसीज हैं जो रेस्क्यू में काम करती है, जैसे सिविल डिफेंस, SDRF, पुलिस, फायर फाइटिंग की हमारी पूरी मशीनरी, अन्य सारे विभाग, CMHO का, मेडिकल और सारे विभाग, सब ने मिलकर 4 बजे ये मॉक ड्रिल का जैसी सूचना आई एयर स्ट्राइक, और उसके आधार पे यहाँ पे सारी टीम्स ने टाइम पर पहुँचा और पूरा बृहद स्केल के ऊपर जो फायर फाइटिंग की एक्सरसाइज है, जो हताहत लोग हुए लगभग 20 से ऊपर लोगों को मॉक ड्रिल के अंतर्गत अलग अलग अस्पतालों में लेके गए। एक नवाचार के रूप में जो बड़े अस्पताल प्राइवेट सेक्टर के उनको भी इस मॉक ड्रिल से जोड़ा गया। उनकी एम्बुलेंसेज और उनके यहाँ पर भी घायलों को हमने वहाँ भेजा। तो एक अच्छी मॉक ड्रिल हुई है और इस मॉक ड्रिल के आधार पे जो भी हमें और लर्निंग्स रहेगी, जो हमें लगता है कि और इम्प्रूवमेंट्स हमारे सिस्टम्स में होंगे, उसको करेंगे और डे बाय डे इसको और पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के चलते देश भर में आमजन ने वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में उदयपुर शहर में सीएनजी वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती मांग के मुकाबले आपूर्ति में कमी के चलते शहरवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर इन दिनों सीएनजी की किल्लत बनी हुई है। सूत्रों की माने तो उदयपुर में सीएनजी वाहनों की संख्या हाल ही के महीनों में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है, जिसके चलते खपत तेजी से बढ़ गई है। दूसरी ओर आपूर्ति कम होने के कारण पेट्रोल पंप संचालकों के मांग पूरी कर पाना चुनौतीपूर्ण हो गया। फिलहाल शहर में केवल उदयपुर स्थित पेट्रोल पंप ही सीएनजी उपलब्ध है, जहां सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लग रही है। अन्य पेट्रोल पंपों पर सीएनजी उपलब्ध नहीं है, कई जगह बोर्ड लगे हुए हैं। इससे ऑटो रिक्शा, टैक्सी और निजी वाहन चालकों को भी भारी असुविधा हो रही है। पंप संचालकों का कहना है कि सीएनजी की आपूर्ति बहाल करने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। एक पंप संचालक ने बताया कि सीएनजी की डिमांड अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है, लेकिन जल्द ही आपूर्ति में सुधार की उम्मीद है। आपूर्तिकर्ता कंपनियों से बात चल रही है और आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। आपको बता दें कि सीएनजी वाहनों के बढ़ते उपयोग के साथ साथ समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, ताकि आमजन को परेशानी से राहत मिले और वैकल्पिक ईंधन अपनाने के लिए उनका उत्साह बना रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चल रहे संविधान बचाओ अभियान के तहत उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी की तैयारी बैठक मंगलवार को सब सिटी सेंटर स्थित कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रभारी दिनेश खोड़निया ने की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा वार नियुक्ति प्रभारीगण सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। दिनेश खोड़निया ने कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी संविधान की मूल भावनाओं की रक्षा के लिए अभियान चला रही है और उदयपुर देहात में इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संजीव राजपुरोहित ने बताया कि पार्टी द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 3 मई से 10 मई तक जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैलियां, 11 मई से 17 मई तक विधानसभा स्तरीय रैलियां व 20 मई से 30 मई तक घर घर संपर्क अभियान आयोजित किया जाएगा। बैठक में इन कार्यक्रमों के सुचारू संचालन हेतु जिम्मेदारी सौंपी गई है और सभी कार्यकर्ताओं से अभियान में सक्रिय भागीदारी कर आह्वान किया गया है। बैठक में वरिष्ठ नेता एवं कांग्रेस कार्यकर्ता सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। बुलेटिन में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। 2 आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर।
St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open, nursery to 12th class, science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features, big play area, teaching in all classes by experienced teachers, bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294 249 3811. नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर के सक्सेस कोचिंग सेंटर में रविवार को इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया और यह बड़े ही उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर सेंटर के डायरेक्टर अविनाश जैन ने विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान किया और उन्हें विषय चयन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सब्जेक्ट चुनते समय विद्यार्थियों को अपनी रुचि, भविष्य की संभावना और वर्तमान समय की मांग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैन ने राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महत्व पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को इससे होने वाले लाभों की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने सेंटर पर उपलब्ध विभिन्न सब्जेक्ट्स व कोर्सेज की विस्तृत जानकारी दी, जिसमें ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज की उपयोगिता और महत्ता भी समझाई। कार्यक्रम के दौरान गत माह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ की किताब से भी सम्मानित किया गया। चयनित विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, पारितोषिक प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना और उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करना रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसे काफी हाय, माय नेम इज सोनम यादव। मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर में अभी मैंने ज्वाइन करा है। यहाँ पर मैं RSCIT का कोर्स कर रही हूँ। यहाँ के सर बहुत अच्छे से गाइडेंस करते। आज यहाँ पर इनकी मीटिंग भी थी, इन्होंने बहुत अच्छे से गाइडेंस करा। यहाँ पर जितने भी हमारे करियर को लेकर डाउट्स थे उन बहुत सारे हमारे क्लियर करें और उन्होंने हमको सिखाया कि आगे कैसे क्या करना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से कंसल्ट करें आगे वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। हमें अच्छे से कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं। यहाँ का फीडबैक बहुत अच्छा है, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। थैंक यू। माय नेम इज़ प्रगति व्यास और मैंने यहाँ पे RSCIT कोर्स के लिए इनरोल किया है और आज फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ की मीटिंग अटेंड की। मुझे बहुत अच्छा लगा मीटिंग अटेंड करके। सर ने यहाँ पर करियर के लिए गाइड किया, सब्जेक्ट्स के लिए गाइड किया और क्या क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए अपने करियर को लेकर, वो सब के लिए गाइड किया। नॉलेज मिली बहुत अच्छी सी और माइंड में क्लैरिफिकेशन भी मिली है कि हमें क्या करना चाहिए आगे और फ्यूचरिस्टिक मोटिव मिला है। चलना सिखाए जिससे हम आगे में अपने करियर बना सकते हैं। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर से एयर स्ट्राइक और 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। ऐसे में भीलवाड़ा में भी जमकर पटाखे फोड़े गए और नारेबाजी कर जश्न मनाया गया। बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बजरंगी चौराहे पर सूचना केंद्र के यहाँ आतिशबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए भारतीय सेना जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता बजरंगी चौराहे पर एकत्रित हुए और यहाँ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। भारतीय सेना और भारत माता के जयकारों से पूरा चौराहा गूंज उठा। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारों से बजरंगी चौराहा गूंज उठा। लोगों ने भारतीय सेना की कार्रवाई की तारीफ की। विश्व हिंदू परिषद के गणेश प्रजापत ने बताया कि 15 दिन बाद भारतीय सेना ने देर रात एयर स्ट्राइक की। सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। पूरा देश भारतीय सेना के साथ है। अगर जरूरत पड़ी तो बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बॉर्डर पर जाकर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमें हमारे देश की सेनाओं पर गर्व है। बजरंग दल महानगर संयोजक मुकेश प्रजापत ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कहा वो करके दिखाएंगे। आधी रात को उन्होंने पाकिस्तान में उनकी 9 से ज़्यादा आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और कई आतंकवादी मारे जाने की सूचना है। युवा कार्यकर्ता भारत की सेना के साथ है और सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर में आपातकालीन तैयारियों को लेकर व्यापक मॉक ड्रिल, रात में रहेगा ब्लैकआउट।
उदयपुर में सीएनजी की मांग चरम पर, आपूर्ति संकट में वाहन चालकों को हो रही है बड़ी परेशानी। उदयपुर देहात से संविधान बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस की तैयारी, बैठक 1 माह तक होंगे विविध आयोजन। और सक्सेस कोचिंग सेंटर पर इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन, कैरियर गाइडेंस व उत्कृष्ट विद्यार्थियों का सम्मान। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।